अच्छा, हमने जो टॉपिक स्टार्ट करा है वो आपके पास क्या है, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। इसमें हमने 2 डिसऑर्डर जो होते हैं उससे पहले जो इसे प्रीवियस लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं, सही है। तो न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर में हमने 2 तरह के डिसऑर्डर डिस्कस किए थे। वो आपके पास क्या थे, विटामिन ए डिफिशिएंसी डिसऑर्डर, विटामिन बी डिफिशिएंसी डिसऑर्डर, सही है। तो अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो आपके पास क्या है, विटामिन बी12 डिफिशिएंसी डिसऑर्डर, आयरन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर, विटामिन सी डिफिशिएंसी डिसऑर्डर और विटामिन डी डिफिशिएंसी डिसऑर्डर, सही है। तो हमने विटामिन ए डिफिशिएंसी की बात की थी, उसके साइन सिम्टम के बारे में हमने बात की थी, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन की बात हमने करी थी, सही है। अब विटामिन बी डिफिशिएंसी को भी हमने डिस्कस किया था, इसके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम, कार्डियक सिम्टम्स, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट, इसकी हमने बात करी थी, सही है। तो अभी हम स्टार्ट ले रहे हैं विटामिन बी12 डिफिशिएंसी का, सही है। विटामिन बी12 डिफिशिएंसी अगर आपके पास जो होती है प्रॉपर डाइट वगैरह में विटामिन बी12 ना हो तो ये लीड करता है कंडीशन को जिसको हम क्या बोलते हैं, एनीमिया। एज अ रिजल्ट अब आपके पास क्या होगी, एक कंडीशन अगर होगी उसको हम क्या बोलते हैं, एनीमिया, कि आपके ब्लड में आरबीसी लेवल कम होगा, जो आरबीसी की नॉर्मल लेवल है वो अब उस नॉर्मल लेवल से कम होगा, सही है। एच बी आपके पास कम होगी, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं, सही है। इसका मतलब क्या है कि अब आपके पास एनीमिया का, कि अब आपकी बॉडी में इनफ आरबीसी वगैरह नहीं है, सही है। आपके पास इनफ आरबीसी नहीं है, तो जो इनफ आरबीसी नहीं होगी तो आपकी बॉडी फंक्शंस वगैरह जो रेड ब्लड सेल्स के उस पे बेस पे है तो वो अब आपके पास डिस्टर्ब वगैरह होगी, सही है। आप क्या करोगे, एज अ रिजल्ट अगर विटामिन बी12 की डिफिशिएंसी होगी आप वीक फील करोगे, सही है, और टायर्ड फील करोगे, सही है। अगर आपके पास विटामिन बी12 की डिफिशिएंसी होगी तो एक तो आपके पास एनीमिया होगा, रेड ब्लड सेल्स जो होती है आपकी बॉडी में इनफ नहीं होगी, नॉर्मल लेवल से कम होगी, सही है। एज अ रिजल्ट आप क्या करोगे, वीक फील करोगे और टाइट फील करोगे, सही है। तो विटामिन बी12 डिफिशिएंसी आपके पास क्या काज करेगी, डैमेज करेगी आपकी नर्व्स को, क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा इधर, सही है, क्योंकि आरबीसी की कमी है। आरबीसी में आपके पास पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन कैरी करता है ऑक्सीजन, जो आपके पास जो ऑर्गन्स वगैरह होते हैं, टिश्यूज़ वगैरह होती है, सही है, इधर। तो अब आपके पास प्रॉपरली ऑक्सीजन डिफिशिएंसी होगी, सही है। तो एज अ रिजल्ट आपके पास क्या होगी, आपकी नर्व्स वगैरह डैमेज होगी और मेमोरी और थिंकिंग एबिलिटी आपके पास क्या होगी, अफेक्ट होगी, सही है। तो विटामिन बी12 डिफिशिएंसी में 3 मेन चीज़ें आ गई। एक ये कि इसकी डिफिशिएंसी से एनीमिया होगा, दूसरा कि नर्व्स वगैरह डैमेज होगी, आपकी मेमोरी और थिंकिंग एबिलिटी क्या होगी, इससे अफेक्ट होगी, सही है। अब हम सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। अगर विटामिन बी12 की डिफिशिएंसी आपके पास अकर हो रही है तो आपको क्या होगी, वीकनेस होगी, सही है, टायर्डनेस होगी और लाइट हेडनेस वगैरह होगी, सही है। अगर किसी को विटामिन बी12 डिफिशिएंसी है तो उनमें मेनली क्या होगी, वो बंदा टायर्ड होगा, वीक फील करेगा, सही है, और लाइट हेडनेस उनको होगी, सही है। हार्ट पल्पिटेशन, उनको हार्ट पल्पिटेशन उनका हार्ट जो होती है पल्पेट करेगा, सही है। उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, सही है। अगर हम कार्डिक सिम्टम्स की बात करें तो हार्ट पल्पेट करेगा और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी उनमें, सही है। पेल स्किन होगी, पेल स्किन उनमें क्यों होती है, बिकॉज ऑफ एनीमिया। एनीमिया की वजह से उनकी स्किन क्या होगी, पेल होगी, क्योंकि आरबीसी आपके पास इनफ अमाउंट में नहीं प्रेजेंट, सही है। टंग स्मूथ होगी, सही है, स्मूथ टंग होगी उनमें। जो अगर हम उसकी बात करें तो कॉन्स्टिपेशन होगी, डायरिया होगी, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, जिसके रिजल्ट में आपका वेट लॉस वगैरह होगा, सही है। तो ये सिम्टम किस चीज़ के रिजल्ट में देखने को मिलेंगे, ये आपके पास अगर विटामिन बी12 की डिफिशिएंसी हो तो आपको ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, सही है। और आपके पास क्या होगी, मुख्तलिफ नर्व प्रॉब्लम वगैरह अगर होगी, सही है, उसमें नमनेस, टिंगलिंग्स, ये चीज़ें आपके पास आएगी, देखने को मिलेगी ये चीज़ें, सही है। मसल वीक हो गया आपके पास और उस बंदे को जो होती है प्रॉपर वॉकिंग वगैरह नहीं कर पाएगा, सही है, विजन उसका लॉस होगा, सही है। तो ये सारे सिम्टम्स किस चीज़ के रिजल्ट में आपके पास करोगे, विटामिन बी12 डिफिशिएंसी के रिजल्ट में आपके पास करोगे, सही है। देन हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की। विटामिन बी12 डिफिशिएंसी अगर आपके पास अकर हो रही हो, सही है, तो हम क्या करेंगे, उसको प्रिवेंशन की हम बात कर रहे हैं, सही है। तो अगर हम वो डाइट लें, वो फूड वगैरह का यूज़ हम करें जो कि विटामिन बी12 से रिच हो, तो हम क्या कर सकते हैं, हम प्रिवेंट कर सकते हैं विटामिन बी12 की डिफिशिएंसी से ख़ुद को, सही है। अगर हम फूड में वो सारी चीज़ें लें जिसमें आपके पास क्या हो, विटामिन बी12 हो, तो हम क्या कर सकते हैं, ख़ुद को प्रिवेंट कर सकते हैं इस चीज़ से, सही है। अच्छा, हमारे पास देन ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, सही है, तो ट्रीटमेंट की बात हम करें तो अगर पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन करें, सही है,
पेरेंटली अगर हम उसको विटामिन B12 वगैरह दें तो ताकि उसका जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है विटामिन B12 की वो पूरी हो, तो इसके रिज़ल्ट में भी हमारे पास जो विटामिन B12 के उसमें जो डिफिशिएंसी वगैरह डिसऑर्डर वगैरह अगर हो रही है तो इसके रिज़ल्ट में भी वो आपके पास क्या हो सकते हैं, करेक्ट हो सकते हैं, वो प्रॉब्लम सही हो सकती है। सही है। अब हम बात कर लेते हैं आयरन डिफिशिएंसी की। सही है। अगर आपके पास बॉडी में आयरन की कमी है, आयरन डिफिशिएंसी आपके पास अकर हो रही है, तो उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या होगा, मोस्ट कॉमनली एनीमिया होगा। सही है। एनीमिया मोस्ट कॉमनली किस चीज़ के रिजल्ट में अकर होता है, आयरन में। अगर बॉडी में आयरन ना हो तो उसके रिजल्ट में जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन अकर होती है वो आपके पास क्या है, एनीमिया है। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया मोर कॉमन होती है वुमेन में देन इन मेन। सही है। जो एनीमिया प्रॉब्लम होती है, जो आयरन के उस की डिफिशिएंसी आपके पास अकर होती है, मोस्टली वुमेन में देखने को मिलती है। सही है। वर्ल्ड वाइड एज कम्पेयर टू दैट ऑफ मैन। सही है। क्यों? क्योंकि पीपल वो वुमेन वगैरह जो प्रेग्नेंट होती है या मेंस्ट्रुअल पीरियड उनका चल रहा होता है, सही है, तो वो हाई रिस्क पे होती है ब्लड लॉस के। सही है। अब ब्लड लॉस होगा इन कंडीशन वगैरह में तो आपके पास क्या होगी, आयरन की डिफिशिएंसी होगी। सही है। तभी हमारे पास क्या होती है कि जो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है ये मोस्ट कॉमन है वुमेन में एज कम्पेयर टू दैट ऑफ मेन। अब आपके पास आयरन डिफिशिएंसी अकर हो रही है तो ये जो आयरन डिफिशिएंसी वाले लोग होते हैं ये प्रेजेंट करेंगे सिम्टम्स वगैरह। सही है। वो जिनको आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होती है वो आपके पास क्या होगी, पेल होगी। सही है। पेलर कलर उनका होगा, पेल स्किन वगैरह होगी। सही है। क्यों? क्योंकि आपके पास एनीमिक है वो बंदा। सही है। और एनीमिया का मेनली वो जो है क्या है, वो पेलनेस है। सही है। इरिटेबिलिटी होगी आपके पास। कार्डिक सिम्टम की बात करें तो हार्ट मरमर वगैरह होगी। सही है। हार्ट मरमर मतलब हार्ट में जो होती है एबनॉर्मल सी सेंसेशन वगैरह फील होगी। सही है। मरमर जो एबनॉर्मल सेंसेशन वगैरह आपके हार्ट वगैरह में फील होगी। सही है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम उसमें होगी। सही है। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल की बात हम करें सिम्टम्स वगैरह की तो इनडाइजेशन वगैरह होगी। सही है। इनडाइजेशन होगी, वीकनेस होगी उस बंदे को जिसमें आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है। सही है। और फिशर एट एंगल ऑफ माउथ। सही है। तो फिशर जो थी एक क्रेक से, क्रेक वगैरह हम जो माउथ के एक साइड वगैरह पे जो क्रेक वगैरह होगी। सही है। ड्राइनेस वगैरह होगी। सही है। तो ये सारे सिम्टम आपके पास आ जाते हैं आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के रिजल्ट में। सही है। प्रिवेंशन, हम आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया को प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम क्या करें, ब्लड लॉस जो हो रहे हैं उसको टाइम पे स्टॉप करें। सही है। अगर हमसे ब्लड लॉस ना हो तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया आपके पास अकर नहीं होगी। सही है। और वो डाइट ले जो आयरन रिच फूड वगैरह होती है, स्पिनच और मीट, ये चीज़ें। सही है। जो आयरन रिच डाइट होती है वो आपको लेनी चाहिए। सही है। तो इस एज अ रिज़ल्ट आप क्या करोगे, ख़ुद को प्रिवेंट कर सकते हो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया से। सही है। ट्रीटमेंट की हम बात कर लेते हैं तो ट्रीटमेंट में हमें क्या, अगर हम आयरन सप्लीमेंट लें, प्रॉपर डाइट वगैरह लें तो हम क्या कर सकते हैं, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया से ख़ुद को ट्रीट कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। सही है। अब विटामिन सी डिफिशिएंसी की हम बात करते हैं। सही है। अगर हमारे पास जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है बॉडी वगैरह में उसमें विटामिन सी की जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है विटामिन सी की अब वो पूरी ना हो। सही है। जो आपकी बॉडी को डाइट वगैरह में प्रॉपर विटामिन सी नहीं मिल रहा तो एज अ रिज़ल्ट आपके पास क्या होगी, विटामिन सी डिफिशिएंसी अकर होगी। सही है। अगर परसिस्टेंट लेक करे विटामिन सी आपकी डाइट वगैरह में तो उस कंडीशन तो वो अगर विटामिन सी आपकी डाइट में परसिस्टेंटली मुसलसल आपके पास उसकी कमी आ रही हो तो वो लीड करेगा एक कंडीशन को जिसको हम स्कर्वी बोलते हैं। सही है। फिर स्कर्वी हमके पास स्कर्वी में हमारे पास जो होती है मुख्तलिफ सिम्टम्स आ जाती हैं, उसमें ब्रूइसिंग आ जाता है, ब्रूइसिंग के डिस्कलरेशन हो जाती है उस एरिया वगैरह की, क्योंकि जो अंडरलाइंग विजल्स वगैरह होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, बस्ट आउट हो जाते हैं, तो वो तो जो ब्लड वगैरह उसके रिजल्ट में निकलता है अंडर द स्किन वो आपके पास क्या होता है, डिस्कलरेशन काज करता है उस एरिया की। सही है। ब्लीडिंग होगी, जॉइंट और मसल में आपके पास क्या होगा, पेन होगा। सही है। तो विटामिन सी डिफिशिएंसी को हम ट्रीट कर सकते हैं मुख्तलिफ सप्लीमेंट्स वगैरह से। सही है। और डाइट रिच विटामिन मुख्तलिफ सप्लीमेंट्स अगर हम यूज़ करें विटामिन सी वगैरह की। सही है। या हम डाइट रिच विटामिन सी ले। सही है। वो डाइट ले जिसमें विटामिन सी की अच्छी खासी कंटेंट मौजूद हो। सही है।
सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो विटामिन सी डिफिशिएंसी के रिज़ल्ट में हमारे पास क्या होगी, स्पंजी गम्स होगी, सही है। क्योंकि विटामिन सी के रिज़ल्ट में आपके पास क्या होता है, स्कर्वी डिजीज़ अकर हो रही है, जो कि टीथ वगैरह की, जो आपके गम्स वगैरह की, इन चीज़ों की वो है, सही है, डिजीज़ वगैरह है। तो एज अ रिज़ल्ट आपके पास क्या होगी, स्पंजी गम्स होगी। एनीमिया होगा आपके पास, सही है। एनीमिया आपके पास क्या होगा कि आपकी बॉडी में इनफ आरबीसी नहीं है, रेड ब्लड सेल्स वगैरह नहीं है, एचबी की कमी है, नॉर्मल लेवल से आपका एचबी डाउन हो, तो वो कंडीशन आपके पास क्या कहलाती है, एनीमिया कहलाती है, सही है। टेंडेंसी टू ब्लीड, सही है। अब इस कंडीशन में जब आपके पास विटामिन सी की कमी होगी, स्कर्वी होगी, तो अब वो उस बंदे में जो होती है टेंडेंसी है ब्लीड करने के, सही है, ब्लीडिंग वगैरह के चांसेस उसमें आ जाती है, सही है। वीकनेस वगैरह होगी उनमें, और ब्रूइसिंग होगी। ब्रूइसिंग आपके पास कंडीशन है जिसमें हमारे पास क्या होती है, डिस्कलरेशन होती है उस एरिया की, स्किन वगैरह की, क्योंकि जो अंडरलाइन मसल्स वगैरह होती है, जो वेजल्स वगैरह होती है, सी जो अंडरलाइन वेजल्स वगैरह हो जाती है, वो बर्स्ट हो जाती है। तो उसके रिजल्ट में आपके पास क्या होगी, अंडरलाइन जो स्किन के नीचे आपके पास क्या होगी, ब्रूइसिंग वगैरह होगी, डिस्कलरेशन होगी उस एरिया की, सही है। अब हम बात कर लेते हैं प्रिवेंशन की। तो विटामिन सी डिफिशिएंसी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम वेजिटेबल्स और फ्रेश फ्रूट्स वगैरह अपनी डाइट में इंक्लूड कर ले, सही है। तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं इससे विटामिन सी डिफिशिएंसी को, सही है। अच्छा, अगर हम ट्रीटमेंट, अगर हम जो होते हैं प्रॉपर जो सप्लीमेंट लें विटामिन सी वगैरह के, सही है, तो हम क्या कर सकते हैं, ख़ुद को ट्रीट कर सकते हैं, सही है। इससे अगर हम सप्लीमेंट फॉर्म में विटामिन सी लें तो जो विटामिन सी डिफिशिएंसी है उससे हम खुद को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, सही है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं विटामिन डी डिफिशिएंसी की। तो विटामिन डी डिफिशिएंसी जो होती है, अगर आपके पास विटामिन डी डिफिशिएंसी हो तो विटामिन डी ऐसे एसेंशियल होता है आपकी बोन्स वगैरह के लिए, सही है। क्योंकि इसमें जो होती है आपके बोन्स वगैरह में, क्योंकि विटामिन डी जो होती है ये हेल्प करता है बॉडी में, जो डाइट वगैरह में कैल्शियम वगैरह आप ले रहे हो, सही है। और ये कैल्शियम जो होती है एसेंशियल होता है आपके बोन्स वगैरह के लिए, आपके टीथ वगैरह के लिए, सही है। तो अगर आपके पास विटामिन डी डिफिशिएंसी अब आपके पास अकर हो रही है तो आप सफ़र करोगे मुख्तलिफ बोन डिजीज़ वगैरह को, सही है। मुख्तलिफ बोन डिजीज़ वगैरह आपके पास होगी, सही है। उसमें आपके पास आ जाती है रिकेट्स, सही है, जो बोन डिजीज़ है, सही है। उसमें आपके पास ऑस्टियोमलेशिया वगैरह, स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़, सॉफ्ट बोन्स, बोन डिमिनरलाइजेशन, ये सारे इश्यूज़ आपके पास, ये सारी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगी अगर आपके पास विटामिन डी की डिफिशिएंसी आ जाए उस केस में, सही है। देन हम सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। विटामिन डी डिफिशिएंसी के रिजल्ट में हमारे पास मुख्तलिफ सिम्टम्स अकर होती है, सही है। फेटीग और टायर्डनेस, अगर आपके पास विटामिन डी की कमी है तो आप क्या करोगे, थकावट फील करोगे, सही है। टायर्डनेस आपको होगी, फेटीग होगा, सही है। बोन पेन होगा, सही है, क्योंकि आपके बोन से जो होती है विटामिन डी लॉस हो रही है, सही है। तो आपके पास क्या होगी, जो मेन जो वो है, सही है, बोन्स वगैरह का जो मेन कंटेंट वगैरह है वही तो विटामिन डी, कैल्शियम वगैरह, सही है। तो अब इसकी डिफिशिएंसी होगी तो बोन पेन करेगा, मुख्तलिफ जॉइंट पेन करेगा, क्योंकि मुख्तलिफ बोन डिजीज़, जॉइंट डिजीज़ आपके पास, अर्थराइटिस वगैरह ये चीज़ें अकर हो रही है, सही है। मसल आपके पास वीक होगी तो एज अ रिज़ल्ट मसल पेन करेगा, सही है। लो एनर्जी होगी, सही है। अब आपके पास एनर्जी आपको प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल रही है, सही है। मोर फ्रिक्वेंट इलनेस, आप क्या करोगे, बार बार आप बीमार पड़ोगे, सही है। एंजाइटी आपको होगी एज अ रिज़ल्ट ऑफ विटामिन डी डिफिशिएंसी, सही है। तो ये सारे सिम्टम किस चीज़ के हैं, ये सारे सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे अगर आपके पास जो विटामिन डी है, विटामिन डी की डिफिशिएंसी अगर आपके पास अगर होगी तो ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, सही है। प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं, हम प्रिवेंट कर सकते हैं खुद को विटामिन डी डिफिशिएंसी से। अगर एक्सपोजर हम करें स्किन की सन रेज में, थोड़े टाइम के लिए हम जो होते हैं क्या करें, ख़ुद को एक्सपोज करें सन रेज के लिए, तो हम बिकॉज जो सन रेज होती है उससे भी हमारी जो विटामिन डी की रिक्वायरमेंट होती है थोड़ी बहुत वो पूरी होती है, सही है। या फिर वो डाइट ले जो कि रिच हो विटामिन डी वगैरह से, मोस्टली जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उसका यूज़ हम करें, तो हम क्या कर सकते हैं, ख़ुद को प्रिवेंट कर सकते हैं किस चीज़ की, जो विटामिन डी डिफिशिएंसी हमारे पास अकर हो रही थी, इससे हम क्या कर सकते हैं, ख़ुद को प्रिवेंट कर सकते हैं, सही है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो विटामिन डी अगर हम ओरल फॉर्म में भी ले सकते हैं, इंजेक्टेबल फॉर्म में भी ले सकते हैं, सही है। पर ये उस केस में हम लेते हैं अगर आपके पास विटामिन डी डिफिशिएंसी अकर हो रही है, सही है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आयोडीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर की, सही है। आयोडीन डिफिशिएंसी आपकी बॉडी में आपके पास तब
तब आपके पास अकर होती है जब आपका जो थायराइड हार्मोन होते हैं वो प्रॉपरली आयोडीन वगैरह ना वो करे, सही है, ना मेक करे, सही है। तो एज अ रिज़ल्ट आपके पास क्या होगी, आयोडीन डिफिशिएंसी होगी, सही है। थायराइड हार्मोन जो होती है वो कंट्रोल करती है आपकी बॉडी मेटाबॉलिज्म को और अदर इम्पोर्टेंट जो मुख्तलिफ बॉडी फंक्शंस वगैरह होती है उसको आपके पास कंट्रोल करती है, सही है। तो जो लो लेवल ऑफ आयोडीन होता है वो जस्ट काज नहीं है लो थायराइड फंक्शन वगैरह का, सही है। अगर आपके पास आयोडीन कम हो तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ आपके पास कोई थायराइड इश्यूज़ है, थायराइड डिसऑर्डर्स है, मुख्तलिफ थायराइड वो है, सही है, मुख्तलिफ थायराइड एबनॉर्मेलिटीज़ वगैरह है, थायराइड में कोई पैथोलॉजी वगैरह है, सही है। लेक ऑफ आयोडीन जो होती है ये अगर आपके पास आयोडीन मतलब आयोडीन की कमी आ जाए तो हमारे पास मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, सही है, कि एबनॉर्मल एनलार्जमेंट आ जाती है थायराइड ग्लैंड्स की जिसको हम गोइटर वगैरह भी बोलते हैं, सही है। मुख्तलिफ थायराइड प्रॉब्लम आ जाती है और चिल्ड्रन वगैरह में जो होती है मोस्टली मेंटल डिसेबिलिटीज़ आ जाती है, किस चीज़ से, आयोडीन की डिफिशियंसी से, सही है। आयोडीन की डिफिशियंसी से हमारे पास होती है मुख्तलिफ डिसेबिलिटीज़ वगैरह आ जाती हैं, सही है। तो हमें चाहिए हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, हमें चाहिए कि अगर हम जो होते हैं जो एडल्ट के लिए रिक्वायरमेंट है वो आपके पास क्या है कि पर डे वो क्या करे 150 माइक्रोग्राम आपके पास आयोडीन का यूज़ करे, सही है। और डाइट वगैरह में आप डाइट वगैरह का प्रॉपर ख्याल रखें, सही है। जो फ़िश है, एग्स, नट्स, मीट, ब्रेड, डेयरी प्रोडक्ट, सही है, जो डेयरी प्रोडक्ट है, सी फूड्स वगैरह है, आयोडाइज्ड टेबल साल्ट वगैरह यूज़ करें, सही है। तो अगर हम अपनी डाइट में इन चीज़ों का यूज़ करें तो हम इस डिफिशियंसी से ख़ुद को प्रिवेंट कर सकते हैं, सही है। जो आयोडीन होती है, आयोडीन की डिफिशियंसी आपके पास जो होती है तकरीबन 2 मिलियन पीपल को जो होती है वर्ल्ड वाइड अफेक्ट करती है, सही है। मतलब ये मोर कॉमन डिसऑर्डर है, सही है, डिफिशियंसी वगैरह से। जो डेवलपमेंट कंट्रीज़ होती है उसमें मोस्टली ये डिजीज़, ये एबनॉर्मेलिटी सामने को मिल रही होती है, सही है। तो यह जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनमें मोर रिक्वायरमेंट होती है आयोडीन वगैरह की, सही है। तो हमें चाहिए कि हम प्रॉपर आयोडीन वगैरह का ख्याल रखें, सही है। डाइट वगैरह में हम आयोडाइज्ड साल्ट यूज़ करें, सही है। और हम वो फूड हाई आयोडीन रिच फूड जो होती है हम वो यूज़ करें, सही है, ताकि हम खुद को क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके आयोडीन डिफिशियंसी से, जो आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर आपके पास अकर हो रहे हैं, सही है। तो ये सारा ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं कि बस अगर डाइट वगैरह हम प्रॉपर डाइट वगैरह लें तो उसको हम थ्रू डाइट करेक्ट कर सकते हैं, सही है। अच्छा, तो ये लेक्चर, आज का जो लेक्चर था वो हमारा किस चीज़ के बारे में था, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स के बारे में। मुख्तलिफ न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स की हमने बात करी थी। विटामिन ए, विटामिन बी से प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस करे थे। विटामिन B12 जो हो गया, जो आयरन डिफिशियंसी, विटामिन सी, विटामिन डी, वो हमने इस लेक्चर में डिस्कस करी, सही है। होप सो आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। थैंक यू।